मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोटान का कहर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। टोटान से व्यर्थ ना टकराव बर्फ देव, कहीं टोटान का कहर तुम्हारी तबाही का कारण ना बन जाए। अंटार्कटिका अभियान पर रवाना होने जा रहा था सी हॉर्स। कैप्टन राजेश, हमें विश्वास है अंटार्कटिका पहुंचकर तुम भारत के लिए बहुत कुछ जानकारी हासिल करोगे। मैं और मेरी टीम आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी प्रोफेसर साहब। समुद्र का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ा सी हॉर्स, जिसमें अभियान दल के सदस्यों के अलावा सवार थी मनोज टाइम्स की जाबाज रिपोर्टर बरखा। अविनाश, तुम्हारे गले में पड़ा ये लॉकेट बहुत पुराने टाइप का लगता है। हाँ, ये मेरी माँ की अंतिम निशानी है बरखा। माँ कहती थी कि ये एक चमत्कारी लॉकेट है। तुम्हारा मतलब जादुई से है? हाँ, लेकिन मैंने आज तक इसका इस्तेमाल करके नहीं देखा। इसकी बातों का यकीन मत कीजिए मिस बरखा, ये सबको इसी तरह मूर्ख बनाता है। लंबी यात्रा के बाद सी हॉर्स अंटार्कटिका जा पहुंचा। आइस स्कूटर्स नीचे उतारो। यस कैप्टन। कुछ क्रेन द्वारा आइस स्कूटर्स उतारे जाने लगा। कुछ ही देर बाद सब लोग अंटार्कटिका के अछूते बर्फीले मैदानों का सीना रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। शीघ्र ही ये जगह ठीक है, टेंट गाड़ने के लिए तैयारी करो। सब लोग टेंट गाड़ने की तैयारी करने लगे। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा था। अचानक, ओह ये क्या! बुरी तरह चौंक उठे सब उस भयानक गुर्राहट को सुनकर। ओह, ये गुर्राहट कैसी है? ये तो बर्फ के अंदर से आ रही है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। कौन है ये? हे भगवान! चीख उठा वो शैतान जिसका नाम था बर्फराज। तुच्छ मानो तुमने बर्फराज को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत कहर बनकर बरस रही थी उन पर। बचाओ! नहीं! मौत को अपनी ओर बढ़ता देख चीख उठी बरखा। अविनाश, अगर तुम्हारा लॉकेट में सचमुच जादुई ताकत है तो दिखा दो आज उसकी शक्ति, वरना ये शैतान हमें भी मार डालेगा। भूत की तरह खड़े अविनाश को बरखा की दहकती आवाज सुनकर जैसे होश आ गया और अगले ही पल ओम चामुंडाय नमः लॉकेट से निकले तीव्र प्रकाश किरणें। अथाह पीड़ा से चित्कार उठा बर्फराज। तुच्छ मानो तुमने बर्फराज पर हमला किया। बर्फराज के इस बार से अविनाश का लॉकेट दूर जा गिरा था। मेरा लॉकेट, मेरी माँ की अंतिम निशानी, मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ शैतान। पगलाया सा अविनाश दौड़ पड़ा बर्फराज की ओर। नहीं अविनाश, लौट आओ दोस्त, वो शैतान तुम्हें मार डालेगा प्लीज। लेकिन अविनाश नहीं रुका, जा पहुंचा बर्फराज के पास। ये लॉकेट मुझे जान से भी प्यारा है कमीने। बर्फराज अट्ठास कर उठा। मच्छर होकर पहाड़ का मुकाबला करने चला है, ले मर। बर्फराज के भारी भरकम पांव ने अविनाश को कुचल डाला था। अविनाश! फिर शैतान बरखा की ओर बढ़ा। उफ, अब तो वही इस शैतान का अंत कर सकता है। मैं उसे आवाज दूंगी, वो आएगा, जरूर आएगा। तुझे बर्फ के गोले में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा मैं। बर्फ देवता तेरी बलि पाकर खुश हो जाएंगे। अगले ही पल बरखा की तेज आवाज फिजा में गूंजी। टूटान टूटान टूटान। आखिरी आवाज के साथ ही बर्फ के गोले में कैद हो चुकी थी बरखा। बहुत उछल रही थी। उधर प्रोफेसर रामाकांत की अद्भुत प्रयोगशाला में बैठा टोटान अचानक चौंक उठा था। ओह, ये तो बरखा की आवाज है। ओह नो, ये आवाज तो अंटार्कटिका से आ रही है, लेकिन बरखा अंटार्कटिका कैसे पहुंची? ये तुम्हें मैं बताता हूँ टोटान। जब तुम ओनाडा ग्रह गए हुए थे तो बरखा अंटार्कटिका एक्सपीडिशन दल के साथ रवाना हुई थी। लगता है ये दल वहां किसी मुसीबत में फंस गया है। ओनाडा ग्रह के बारे में जानने के लिए पढ़ें टोटान और तूफान की देवी। मैं अंटार्कटिका रवाना हो रहा हूं प्रोफेसर रामाकांत।
बिजली की गति से उड़ा चला जा रहा था टोटान अंटार्कटिका की ओर। अंटार्कटिका पहुंचते ही उसे पहला झटका मिला। ओह, किसने मचाई होगी ये भयानक तबाही। लेकिन अभी तो और लाशें उसका इंतजार कर रही थी। उफ, ये सब क्या हो गया? चारों तरफ लाशें ही लाशें। और बरखा कहाँ है? तभी टोटान की नजर बर्फ में बने उस विशाल गड्ढे पर पड़ी। ओह, ये गड्ढा कैसा है? कहीं इस सारी घटना का संबंध इस गड्ढे से तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। सस्पेंस में डूबा गड्ढे की ओर बढ़ता टोटान अचानक चौंक उठा। उफ, ये क्या है? झुककर लॉकेट निकाला टोटान ने उस हाथ से। ना जाने कौन अभागा था। संभाल कर रख लेता हूँ उसे, उसके प्रियजनों को दे दूंगा। फिर टोटान गड्ढे के पास पहुंचा। अंदर खतरा हो सकता है। अग्नि चक्र को आगे चलने का आदेश देता हूँ। अग्नि चक्र के पीछे टोटान ने सुरंग में प्रवेश किया। पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होगी ये सुरंग। शीघ्र ही लगता है सुरंग खत्म हो चुकी है। सुरंग के दूसरी ओर पहुंचते ही टोटान का मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये कैसी अजब नगरी है। सस्पेंस में डूबे टोटान ने बर्फ नगरी में प्रवेश किया। मुझे बरखा का पता लगाना होगा। चौंक उठे थे बर्फ नगरी के ये दोनों अजीब प्राणी टोटान को देखकर। मकालू, ये पृथ्वी मानो कैसे घुस आया बर्फ नगरी में। हमें इसे रोकना होगा। वार सटीक था मकालू का। टोटान दर्द से कर्रा उठा। भड़क उठा टोटान। ये लड़ाई तुमने शुरू की है दुष्टो, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। भड़क भड़क कचालू चीखा। हमारी नगरी पर हमला। दुष्ट, ले संभाल ये बर्फ का शिला। कचालू द्वारा फेंकी गई बर्फ शिला टोटान के एक ही घुस्से से बिखर गई। कड़क, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला मूर्खो। अगले ही पल टोटान के मस्तक से निकली कांटेनुमा किरणें जो सीधी कचालू एवं मकालू के चेहरे पर गिरी। मेरा चेहरा! टोटान के कहर की निशानी, एक का निशान छप चुका था उनके चेहरे पर। मकालू, तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा? निशान तो तुम्हारे चेहरे पर भी है। कचालू फौरन महाराज को सूचित करते हैं, भागो। दोनों सिर पर पांव रखकर भागे तो सीधे राजमहल में पहुंचकर ही दम लिया। क्या बात है कचालू मचालू, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? महाराज, गजब हो गया। बर्फ नगरी में एक पृथ्वी मानो घुस आया है। उसने बर्फ नगरी में तबाही मचा दी है। कचालू की बात सुनकर भड़क उठे बर्फदेव। उसके ये मजाल हमारी बर्फ नगरी में घुसकर तबाही मचाए। सेनापति भुजंग, आज्ञा महाराज। जाओ, पूरी सेना ले जाओ और खाक में मिला दो उसे। महाराज, मुझे कसम है बर्फ देवता की, उसका सिर काट कर ही लौटूंगा मैं। अगले ही पल चल पड़ी बर्फ नगरी की सेना टोटान का खात्मा करने। शाबाश बर्फ नगरी के वीरों, उस पृथ्वी मानव को वापस जिंदा मत जाने देना। हु हु हा हा टोटान देख चुका था उन्हें अपनी ओर आते हुए। लगता है पूरी फौज ही आई है इस बार। टोटान पर वार किया बर्फ नगरी की सेना ने। भड़ाक! टोटान की आंखों से जैसे लहू उबल पड़ा। कमीनों, तुम लोगों ने ही पृथ्वी पर खून खराबा किया होगा। मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। तुम सबकी चिता इसी बर्फ में बनाऊंगा मैं। अब देखना टोटान का कहर। टोटान के हाथों से निकली काली किरणें ने बर्फ नगरी की सेना के चीथड़े उड़ा दिए। भड़ाक! आई! अपनी सेना की तबाही देखकर सेनापति भुजंग ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। दुष्ट, ले संभाल ये विष बाण। ये तेरे शरीर में इतना विष भर देगा जितना एक नाग में नहीं होता। विष बाण टोटान की तरफ लपका। टोटान बचने के लिए किसी कुशल नट की भांति हवा में ही कलाबाजी खाता चला गया। उफ, एक पल की भी देरी घातक सिद्ध हो सकती थी। तुम्हारा ये वार तो खाली चला गया, लेकिन टोटान का वार कभी खाली नहीं जाता। टोटान के हाथ से निकली जंजीर ने भुजंग को जकड़ दिया। उफ, ये जंजीर कैसी? अगले ही पल जंजीर में जकड़ा भुजंग हवा में उड़ता चला गया। अब तुझे सीधा तेरे महाराज के सामने ले जाकर फेंकूंगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। टोटान से पहले सैनिक जा पहुंचा राजमहल। महाराज, टोटान नाम के उस पृथ्वीवासी ने सेनापति भुजंग को बंदी बना लिया है। ओह, अब तो उससे सिंघाल ही निपट सकता है। अगले ही पल बर्फराज की तेज आवाज वातावरण में गूंजी। सिंघाल! कौन है सिंघाल? बर्फ नगरी की सबसे बड़ी शक्ति था सिंघाल, जो अचानक प्रकट हुआ था टोटान के सामने। रुक जा दुष्ट मानव, टोटान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। टोटान अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही जाता है।
यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है दोस्त। ये ले। कड़ाक। सिंघाल के त्रिशूल से निकली किरणें जंजीर से टकराई और जंजीर दो टुकड़ों में बट गई। जंजीर के टूटते ही भुजंग नीचे गिरने लगा। सिंघाल बचाओ। सिंघाल के त्रिशूल से फौरन निकला बर्फ रस्सियों का जाल। तेजी से नीचे गिरता भुजंग सीधा बर्फ जाल पर गिरा। धप। जान बच गई आज तो। टोटान जैसा व्यक्ति का दिमाग भी चक्कर घिन्नी हो गया था। उफ, अजब शक्तियों का मालिक है यह सिंघाल। तू अब नहीं बच पाएगा इस बर्फ रस्सी से टोटान। सिंघाल द्वारा फेंकी गई रस्सी लिपट गई टोटान के चारों ओर। ओह, कैसी रस्सी है ये, टूट ही नहीं रही। मुझे अपने शरीर का ताप बढ़ाना होगा। अगले ही पल टोटान भट्टी की तरह दहकने लगा। कुछ ही पलों में बर्फ रस्सी मोम की तरफ पिघल गई। तेरी बर्फ रस्सी लो गई काम से। अब कुछ और शक्ति आजमा सिंघाल। ये पहला शख्स है जिसने मेरी बर्फ रस्सी को पिघला डाला। लेकिन सिंघाल के पास अभी और कई शक्तियां बाकी थी। ये मृत्यु चक्र तेरा सर्वनाश कर देंगे टोटान। गजब कवाड़ था सिंघाल का। टोटान कर्रा उठा। इन चक्रों से मुझे बाबा महंतनाथ ही बचा सकते हैं। अगले ही पल चीख उठा टोटान। जय बाबा महंतनाथ। बाबा महंतनाथ का अक्स हवा में प्रकट हुआ। अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग करो वत्स मुकुंद। टोटान की मायावी शक्ति। सिंघाल अब देख मेरा कमाल। सिंघाल की शक्ति से टकरा गई टोटान की शक्ति। भड़ाम भड़ाम। टोटान का कहर तुम सबको खाक में मिला देगा। बाजी पलटते देख परेशान हो उठे महाराज बर्फदेव। सिंघाल जल्दी इसका कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। बस महाराज, बहुत हो चुका इसका शक्ति प्रदर्शन। अब ये मेरे त्रिशूल से बच नहीं सकता। त्रिशूल रॉकेट की गति से टोटान की ओर लपका और अगले ही पल खींच दिया। टोटान के चारों ओर सुनहरा घेरा। उफ, इस सुनहरे घेरे से मेरी सारी शक्तियाँ छीन हो गई है। टोटान को कैद कर सिंघाल एवं बर्फदेव चल पड़े राजमहल की ओर। सचमुच आश्चर्यजनक जादुई शक्तियों का मालिक है ये सिंघाल। राजमहल पहुंचकर अब बता दुष्ट, कौन है तू और बर्फ नगरी में तबाही क्यों मचा रहा है? सारी बात जानकर चौंक उठे बर्फराज। ओह, इसका मतलब बर्फराज जाग गया है। बर्फराज कौन है ये बर्फराज? सुनो टोटान, बर्फराज कभी बर्फ नगरी का ही निवासी हुआ करता था। बचपन से ही शैतान प्रकृति का था वो। सारी बर्फ नगरी उसके उत्पात से परेशान थी। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता चला गया। एक दिन आज मैं बर्फ देवता की मणि चुरा लूंगा और बनूंगा सर्वशक्तिमान। फिर सारी बर्फ नगरी मेरे कदमों तले होगी। मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा। कब्रिस्तान सा सन्नाटा छाया हुआ था मंदिर के गर्भगृह में। आज मंदिर में कोई नहीं है, वरना खामाखा मुझे दो चार का खून बहाना पड़ता। ये मणि मुंह में रखते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। मणि मुंह में रखते ही मंदिर में तेज कंपन सा हुआ, मानो भूकंप आ गया हो। ये कंपन कैसा था? बर्फराज, तूने मणि की चोरी करके घोर पाप किया है। मैं तुझे साफ देता हूँ, आज से तू गहरी नींद सो जाएगा और कभी नहीं उठेगा। हवा के तेज झोंके में उड़ता चला गया बर्फराज और बर्फ नगरी से बहुत दूर जाकर गिरा। धार। एक गहरी एवं लंबी नींद सो गया था शैतान। बहुत लंबी नींद। समय गुजरा, वर्ष गुजरे, युग बीत गए। बर्फराज के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमती चली गई और बर्फ के टीले में बदल गया वो शैतान अनंत काल तक सोया रहता। लेकिन तुम्हारी एक गलती से वो जाग उठा। ओह, इसका मतलब अभियान दल के सदस्य बर्फराज के हाथों मारे गए हैं। मैंने व्यर्थ ही आप पर शक किया। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो बर्फराज पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तुमने बहुत कहर ढाया है बर्फ नगरी पर। बर्फराज भी तुम जैसे पृथ्वी मानव की वजह से ही आज़ाद हुआ है। माना कि मेरे द्वारा तुम्हें नुकसान पहुंचा। बर्फराज, पृथ्वी मानव की वजह से ही आज़ाद हुआ, लेकिन ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। अब मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, बर्फराज का विनाश करने के लिए हम तुम्हारी दोस्ती कबूल करते हैं। अब इस घेरे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले ही पल टोटान उस सुनहरे घेरे से आज़ाद था। ये घेरा हटाकर तुमने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है सिंघाल।
बर्फदेव एवं टोटान के हाथ मिले। ये दो सभ्यताओं का मिलन है, यही दोस्ती बर्फराज की मृत्यु का कारण बनेगी। तभी महाराज गजब हो गया। बर्फराज ने बर्फ नगरी पर धावा बोल दिया। तूफान सा ला दिया इस खबर ने राज दरबार में। जिसका डर था वही हुआ टोटान। बर्फराज अपनी शैतानी शक्तियों के साथ वापस आ गया। वो आ तो गया है मगर जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। बरखा का पता बताना होगा उस कमीने को। अंटार्कटिका अभियान दल के सदस्यों के खून का हिसाब देना होगा उसे। अगले ही पल टोटान, बर्फदेव एवं सिंघाल उड़ चले बर्फराज से आखिरी हिसाब चुकता करने। उधर बर्फ नगरी में भगदड़ मची हुई थी। बर्फराज आ गया, भागो। मैं पहले ही कहता था ज़्यादा बर्फ में मत खेल वरना बर्फराज आ जाएगा। बापू आपकी कसम, अब मैं खेलना ही छोड़ दूंगा। ये था बर्फराज का आतंक। बच्चे खेलना तक छोड़ देते थे। हे बर्फ देवता, हमें बचा लो इस बर्फराज से। बर्फ नगरी के मध्य में खड़ा बर्फराज चीख रहा था, सुनो बर्फ नगरी के लोगों, अब मैं वापस आ चुका हूँ। आज से मैं तुम्हारा सम्राट हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, फौरन बर्फ देवता के मंदिर में पहुँचो। जो मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मैं चीर कर रख दूंगा। ये था बर्फराज की धमकी का असर। सारे लोग बर्फ मंदिर की ओर भागते चले गए। भागो, जल्दी बर्फ मंदिर पहुँचो। बर्फराज। तभी वातावरण में गूंजी टोटान की गर्जदार आवाज, बर्फराज। कौन है ये मच्छर जिसने मुझे इतनी जोर से पुकारा? बर्फराज पलटा आवाज की दिशा में। ओह बर्फदेव, सिंघाल और पृथ्वी मानो एक साथ। हम तेरी मौत बनकर आए हैं बर्फराज। बरखा कहाँ है कमीने? बोल, बरखा कहाँ है? अट्ठास कर उठा बर्फराज। उस लड़की की तो बलि चढ़ाने जा रहा हूं मैं। गुस्से से पागल हो उठा टोटान। कमीने, तेरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतने सुराख करूंगा मैं तेरे जिस्म में कि जिंदगी भर तेरी आत्मा उन्हें गिनती रहेगी। बिफर उठा था बर्फराज अपना ये हाल देखकर। टोटान, तूने बर्फराज पर प्रहार किया, ले संभाल ये अग्नि किरणें। टोटान कालाबाजी खाते हुए उस अग्नि किरण से बचा। आग से खेलना मुझे अच्छी तरह आता है बर्फराज। और फिर टोटान के हाथ से निकली काली किरणें। बर्फदेव के मस्तक से निकली कंटनाग। सिंघाल ने फेंका अपना मायावी त्रिशूल। तीनों ही शक्तियां एक साथ बर्फराज से टकराई। एक प्रचंड विस्फोट हुआ और बर्फराज का शरीर चित्रे चित्रे होकर बिखर गया। धड़ाम। चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। हुर्रे, बर्फराज मारा गया। महाराज, हमें फौरन बर्फ मंदिर पहुंचकर बरखा को छुड़ाना चाहिए। तीनों बर्फ मंदिर के बाहर पहुंचे। पता नहीं किस महल में होगी बरखा। तीनों तेजी से बर्फ मंदिर के अंदर लपके, लेकिन उन्होंने वहां जो कुछ देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। बर्फराज, तुम यहाँ? फिर वो कौन था जिसे हम अभी मार कर आ रहे हैं? टोटान, मुझे बचाओ। धोखा। उनकी बातें सुनकर अट्ठास कर उठा शैतान। मूर्खो, जिसे तुम मार कर आ रहे हो वो मेरा प्रतिरूप था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो टोटान। बाहर हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा जिसमें कोई तीसरा दखल नहीं देगा। अगर तू जीत गया तो ये लड़की मैं तुम्हें सौंप दूंगा और ना इसकी बलि चढ़ाने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगले ही पल वे सब बर्फ मंदिर के बाहर खुले मैदान में थे। उनका खूनी टकराव देखने के लिए बर्फ नगरी की जनता भी आ जुटी थी वहां। टोटान, टोटान, ले संभाल मेरा वार। उफ, हम चाहकर भी टोटान की मदद नहीं कर सकते। जवाब में टोटान के हेमलेट से निकली त्रिभुजाकार तरंगे जिन्होंने काट डाला बर्फराज की शक्ति को। ओह, मुझे मायासुर को बुलाना पड़ेगा। अगले ही क्षण हवा में प्रकट हुआ मायावी शक्तियों का स्वामी मायासुर। आदेश दे स्वामी, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर डाल मायासुर। जो आज्ञा। ये बर्फ की बारिश तुझे हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देगी। सचमुच टोटान बर्फ में जा दबा। ऊपर रह गई थी केवल बर्फ। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या टोटान अब हमेशा इस बर्फ के नीचे दफन रहेगा? टोटान अब हमेशा बर्फ में ही दबा रहेगा। लेकिन अगले ही पल बर्फ को फाड़कर टोटान बाहर निकला। जय महंतनाथ। ये तलवार तुम जैसे शैतानों का नाश करने के लिए प्रकट होती है। खचाक। मायासुर का अंत देखकर चीख ही तो पड़ा था बर्फराज।
टोटान, मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगा। ये अपनी सांस के द्वारा मुझे अंदर खींच रहा है, मैं संभल नहीं पा रहा हूँ। साएं साएं। अगले ही पल अगला पल बहुत भयानक था। टोटान बर्फराज की सांस में उलझा उसके मुंह में जा चुका था। हे भगवान, क्या टोटान बर्फराज के शरीर में ही दम तोड़ देगा? क्या सच्चाई के लिए लड़ने वालों का यही अंजाम होगा? मदद कर भगवान, मदद कर। समूचे वातावरण में मरघट सा सन्नाटा खींच गया। सबके मुंह पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? तभी बर्फराज की पीड़ादायक चीख वातावरण में गूंजी। आई! अगले ही पल बर्फराज का पेट चीरती चली गई टोटान की तलवार। टोटान को कोई कैद नहीं कर सकता बर्फराज, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। घायल बर्फराज और अधिक हिंसक हो उठा। तुझे भी मरना होगा टोटान। टोटान के मुकुटनुमा हेलमेट से निकले 2 त्रिभुजाकार चक्र जिन्होंने बर्फराज की शक्ति को काट दिया। तभी बरखा की नजर पड़ी टोटान के गले में झूलते हुए लॉकेट पर। अगले ही पल चीखी तो पड़ी वो। टोटान, ये लॉकेट तो अविनाश का है, उसके माँ की अंतिम निशानी। बड़ा चमत्कारी है ये बर्फराज को खत्म कर सकता है। सुना है माँ की दी हुई पवित्र निशानी इंद्र का सिंहासन भी डुला सकती है। शायद बर्फराज की मौत भी इसी लॉकेट से होगी। अगले ही पल टोटान ने वो लॉकेट बर्फराज पर दे मारा। लॉकेट बर्फराज के जिस्म से टकराया, एक कर्णभेदी विस्फोट हुआ और बर्फराज का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। भड़ाम! लॉकेट हवा में विलीन हो गया था। बर्फ नगरी में उल्लास का वातावरण छा गया। टोटान जिंदाबाद! अब असली बर्फराज मरा है। तब टोटान के हाथों से निकली पीली किरणें जो बर्फ के गोले से जा टकराई। कड़ाक! बर्फ का गोला टूटते ही बरखा आज़ाद हो चुकी थी। थैंक यू टोटान। लेकिन टोटान, जब तक बर्फ देवता की मणि बर्फराज के मुंह में थी उसे मारा नहीं जा सकता था। फिर बर्फराज कैसे मारा गया? वो मणि मैंने उस समय हथिया ली थी जब मैं बर्फराज के मुंह में घुसा। वो उसके दांतों में एक और दबी हुई थी। अब वो मणि कहाँ है? ये रही वो मणि, इसे ग्रहण कीजिए महाराज। तुम महान हो टोटान, मेरा काम ही लोगों की खुशियाँ लौटाना है। मुझे इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दें। जब भी हमारी आवश्यकता हो हमें पुकार लेना टोटान। तुम सदैव हमें अपने पास पाओगे दोस्त। और टोटान उड़ चला बरखा को लेकर। नीचे रह गई बर्फ नगरी की जनता। टोटान, आखिर तुम कौन हो? चौंक पड़ा टोटान। तो तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? मैं तुम्हारा अतीत जानना चाहती हूँ टोटान। दुनिया भर का दर्द सिमट आया टोटान के चेहरे पर। रहने दो बरखा, मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। तुमने ऐसा कहकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। मैं तुम्हारी कहानी मनोज टाइम्स में छापना चाहती हूँ। प्लीज़ अपने जन्म की कहानी सुनाओ ना प्लीज़। जलजला सा आ गया टोटान के चेहरे पर। लगता था मानो उसके पुराने जख्मों को किसी ने कुरेद दिया हो। ठीक है बरखा, यदि तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें अपनी वो दर्दनाक कहानी अवश्य सुनाऊंगा जिसे विधाता ने बड़ी बेरहमी से मेरे अपनों के खून से लिखा है। समूची प्रयोगशाला झंझना उठी थी टोटान की गर्जदार आवाज़ से। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ? किसने बनाया है मुझे? क्यों मुझे टोटान बनना पड़ा? सब बताऊंगा बरखा, सब बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप भी दिल थाम कर बैठ जाइए टोटान की कहानी सुनने के लिए। एक ऐसा हादसा जिसने सीधे सच्चे इंसान को टोटान बना दिया। और हाँ, अब तक प्रकाशित टोटान सीरीज की 3 कहानियाँ, टोटान और लावासुर, टोटान और तूफान की देवी एवं टोटान का कहर आपको कैसी लगी, इस बारे में आप हमें राय अवश्य भेजें। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।